हमारे बाबा ने खरीदा है, उसमें लिखा हुआ है जात भूमिहार ब्राह्मण, और रिकॉर्ड कहता है कि ये भूमिहार ब्राह्मण। वो कहते हैं कि हम महापात्र, हमारा काम दूसरा है, पूजा पाठ कराते हैं या वो दान लेते हैं। इस टाइप का वर्गीकरण किया गया है और उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि भूमिहार ब्राह्मण की आबादी इतना इतना हर जिले में रहा है। लोग कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण या बाभन कहीं बोलता है, कहीं भूमिहार बोल देता है। उसमें स्पष्ट लिखा है विभिन्न जातियों का संख्या के साथ उस समय। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। लगातार आप खबरों में देख रहे हैं कि सवर्ण आयोग की एक चिट्ठी बिहार में विवाद का कारण बन गई है। लेकिन ये विवाद क्या है? भूमिहार ब्राह्मण बहुत तरह की चर्चाएं, लेकिन न्यूज़ हाट हमेशा से ही पुख्ता खबर देते आया है। तो आज भी हम पुख्ता खबर आपको इस बारे में पूरा क्या विवाद चल रहा है, क्यों विवाद उठा है और इसके क्या कुछ परिणाम है, सब कुछ बात करेंगे। खुद हमारे साथ स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। सबसे पहला मेरा सवाल तो सर यही है कि आखिर ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ? देखिए, कोई विवाद कहीं से आया नहीं है। कैजुअल कोई चर्चा हो, इसमें ये बात हमारे मीडिया के साथ ही पता नहीं कितना इसको की गंभीरता से लिया है आप लोगों ने। अच्छा। कि सुबह से हमको लगा 15वां टीम है ये। मिल रहे हैं लोग जी। जो आप जानना चाह रहे हैं, क्या सही माने में क्या जानना चाहते हैं? लगातार इस बात की चर्चाएं हैं कि सरकार के तरफ से आपके पास एक लेटर दिया गया और आपसे पूछने का प्रयास किया गया कि आखिर जो जनगणना हुआ है उसमें एक्चुअल में क्या लिखा जाए, भूमिहार शब्द लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण शब्द लिखा जाए। और उसके बाद आपस में आप लोगों ने जो बैठक की, उसके बाद आपस में सहमति नहीं बन पाई और फिर आपने पाला जो है सरकार के पाले में डाल दिया कि फैसला सरकार को लेना है। ये चर्चाएं हैं। एक्चुअल क्या? देखिए, उच्च जातियों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक आयोग बनाया है। उसका अध्यक्ष मैं हूं और हमारे 4 सदस्य हैं। हम लोग का मिशन कुछ दूसरा है। सवर्ण समाज में हमने देखा कि 7 जातियां आती है, राजपूत, भूमिहार ब्राह्मण, कायस्थ का, फिर 3 जातियां माइनॉरिटी की हैं, शेख सैयद पठान। इसके विकास के लिए लगातार आयोग प्रयासरत है। क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती है, क्योंकि चुनाव के पहले ये बना है। हम लोग 9 प्रमंडल प्रयास किया जिलों में जाने का, नहीं संभावना बनी तो 9 प्रमंडल में का कार्यक्रम बनाया। उसमें 5 प्रमंडल हम घूम आए हैं, 4 प्रमंडल का कार्यक्रम बना हुआ है। और हम सच्चाई है कि 3 फेज में काम करते हैं। कहीं जाते हैं कमिश्नरी हेडक्वार्टर में, तो कमिश्नर का कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा रहता है, वहाँ बैठक करते हैं, जिसमें कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर उस डिवीज़न के होते हैं और अन्य पदाधिकारी जो विकास से जुड़े हुए हैं उनको बुलाते हैं। वो एक कार्यक्रम होता है हम लोग का। फिर उसके बाद जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, सब पार्टी के लोग को निमंत्रण देते हैं, तो बड़े जगह में अरेंज होता है, उसमें हम बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि सवर्ण समाज के विकास के लिए क्या क्या सुझाव आप लोगों का है, ये लेते हैं। और तब 3rd सेशन होता है विथ प्रेस। अभी तक हम लोग ये 5 प्रमंडल में किया है और 4 का प्रोग्राम बना हुआ है। हम लोग का बेसिक काम ये है, जो चर्चा आप कर रहे हैं वो काम सच्चाई है कि उसमें कहीं कोई भूमिका हम सब की नहीं है। डिफरेंट जगहों से अब रिप्रेजेंटेशन आया, हमने देखा, लोगों ने बताया कहीं न कहीं कोई चर्चा है जाति की। है क्या? जाति उपजाति। जैसे लोग कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण या बाभन कहीं बोलता है, कहीं भूमिहार बोल देता है, राजपूत बोलते हैं, छत्री बोल देते हैं। और छत्री सही है कि राजपूत सही है, काइस सही है कि लाला जी सही है, इस टाइप का इस राज्य में है। लेकिन सच्चाई में बताऊं, मैंने देखा साक्ष्य, और ये बात सही है कि नाम किसी के न सरकार बदलेगी, न हम बदलेंगे, न कोई बदलेगा। जाति का नाम नहीं बदला सकता है, वो न संविधान में भी कोई प्रोविजन नहीं है उसको बदलने का। लेकिन सच्चाई जो है वो तो सामने रखना ही है। भूमिहार ब्राह्मण की चर्चा आई है,
और हमारे आयोग में भी बात है, एक तरह तरह से जो आया है रिप्रेजेंटेशन, उस पर चर्चा मैंने किया। उसी क्रम में मैंने देखा, सच्चाई है ये कि सेंसस जनगणना हुआ 1931 में, उसका रिकॉर्ड मैंने देखा। उसमें स्पष्ट लिखा है विभिन्न जातियों का संख्या के साथ। उस समय जिला बहुत कम था, 10 या 11 जिला था। उसमें लिखा है, राजपूत की चर्चा किया, उनकी ये आबादी है विभिन्न, उसमें इतनी आबादी थी। और उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि भूमियार ब्राह्मण की आबादी इतना इतना हर जिले में रहा है। उसके बाद ब्राह्मण की आबादी इतना इतना रहा है। फिर विभिन्न कास्ट जो 142 जातियां हैं, दलित समाज हो या ओबीसी हो या अन्य एससी, कई तरह का, लेकिन इसमें कोई विवाद है नहीं। साक्ष्य के आधार पर जो हमने देखा है, सरकार में भी बातें गई थी, विभाग ने हमको लिखा, सामान्य प्रशासन ने, कि आप अपना सुझाव और तथ्य के साथ, तथ्य भी मांगा, तो तथ्य के साथ अभी सुझाव हम देने वाले हैं। हाँ, देने वाले हैं। और चूंकि 2 दिन पहले तो बात हुई, तो तथ्य तो हमारे आयोग कार्यालय में आया है, फिर तथ्य हमारे हम अपने ने कुछ कलेक्ट किया है, कुछ लोग भी दे रहे हैं। उसकी जानकारी हम सभी सरकार के सामने रखेंगे। और मैंने सामान्य प्रशासन विभाग, चूँकि वो मांगा है इसलिए, कि आवश्यकता उसकी नहीं थी, लेकिन कोई विवाद है नहीं। ये कहा जा रहा है कमेटियों के अंदर मतलब सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। कोई सामंजन की यहाँ में गुंजाइश भी नहीं है। सच्चाई है वो, मैं सुबह भी कहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो जनगणना हुआ है उसमें सच्चाई है कि भूमिहार ब्राह्मण की संख्या ये क्योंकि ब्राह्मणों में भी, भूमिहारों में भी, या अन्य कई टाइप के भूमिहार ब्राह्मण समाज होते हैं। कानकुज ब्राह्मण बोलता है, सरजुग पाड़ी ब्राह्मण बोलता है। सब कोई अलग अलग बोलेंगे सर, कानकुज अलग बोलेंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं, ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण भी बोलते हैं, मैथिल ब्राह्मण भी बोलते हैं। तो उसमें हाँ बहुत है। लेकिन ये बातें जो अभी तक इतिहास सामने मैंने देखा, उसमें ब्राह्मणों में याचक और याचक, तो एक दान देता है, एक दान लेता है। तो उसमें भूमिहार ब्राह्मण का जो आया है इतिहास, उसमें है कि ये खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, ये इनका अपना काम है। और अयाचक ये हो गए, याचक पूजा पाठ कराते हैं या वो दान लेते हैं, इस टाइप का वर्गीकरण किया गया है। इसलिए अभी तक रिकॉर्ड के हिसाब से हमने जो देखा है, वो भूमिहार ब्राह्मण रिकॉर्ड में है। एक्चुअल जो विवाद है, आप कह रहे हैं कि भूमिहार शब्द नहीं है, भूमिहार ब्राह्मण ही एक्चुअल शब्द है। हाँ, भूमिहार तो एक विशेषण है। जैसे कहा ना, काइस्त जाति है, कभी कभी लोग कहते हैं लाला जी। राजपूत ऑल ओवर कंट्री है, लेकिन उसमें कह देते हैं, फिर क्षत्रिय कह देते हैं। उस टाइप से एक विशेषण जाति का होता है, वो कोई जात नहीं है भूमिहार। अच्छा, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब ब्राह्मण आप पीछे लगा ही रहे हैं, तो एक ही साथ फिर ब्राह्मण में ही क्यों नहीं इसकी गिनती कर दी जा रही है? चूंकि राजनीतिक रूप से संख्या ज्यादा हो जाएगा, उधर का 3.5%, इधर का 2.5%, लगभग 6% हो जाएगा मिला जुला के। एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती है ब्राह्मण और भूमिहार को मिलाकर। तो इस वजह से बांटने का काम किया जा रहा है, कैटेगराइज कर दिया गया है। एक महापात्र भगवान ब्राह्मण होता है, महापात्र, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया। वो कहते हैं कि हम महापात्र, हमारा काम दूसरा है, अरे हमको ब्राह्मण लोग हम में जोड़ रहे हैं संख्या बढ़ाने के लिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब वैसे तो सब कोई बोलेगा सर, कानकुज अलग बोलेगा, सरयू पारी अलग बोलेगा। मुद्दे है ये अविवादित है, और रिकॉर्ड कहता है कि ये भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही आज ही नहीं, लॉजिकल भी दिया है। जैसे वो लोग कहता, हाँ नहीं, ये कहता है कि हमारे चले जाइए 50-100 बरस पहले, उस समय जैसे खेत खरीदता है लोग, बेचता है लोग, उसमें कॉलम बना हुआ है किस जाति का खेत है, किस जाति के खरीदार लोग हैं। तो वो तो आता है, कहता है हमसे, हमारे बाबा ने खरीदा है, उसमें लिखा हुआ है जात भूमिहार ब्राह्मण। अच्छा, भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है, लिखाता है। और आज यदि हमारा पोता आ जाएगा, परपोता जाएगा, वो भूमिहार लिखेगा, तो उसको तो उसको घर में घुस नहीं देगा कि ये तो इस संपत्ति है भूमिहार ब्राह्मण का, अभी भूमिहार कहाँ से आ गया। तो इस तरह की विवाद है।
कहीं कहीं लोग विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, अदरवाइज विवाद है नहीं। सभी साक्ष्य के साथ आयोग सामान्य प्रशासन विभाग पूछा है, वो तथ्य की जानकारी चाहता है और मंतव्य चाहता है। निश्चित रूप से हम लोग एक्चुअल में क्या है भाई, क्या है जो सही जानकारी सामान्य प्रशासन को हम लोग देने वाले हैं, तुरंत देंगे। साक्ष्य सदस्यों की सहमति बन गई है सभी की, सर्वसम्मत प्रस्ताव, कोई दिक्कत इसमें सरकार को भेजिए, सरकार निर्णय करे। मैंने विभाग जब मांगा है तो विभाग इस पर विचार करे। वो तथ्य मांगा है, तथ्य दे देंगे। कुछ अगर ब्राह्मण संगठनों की तरफ से या ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि फिर जब ब्राह्मण पीछे लगा रहे हैं तो फिर अलग अलग कैसे हुआ, फिर ब्राह्मण लगाने की जरूरत है? किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगा हुआ है अलग ऑलरेडी इस साक्ष्य है। हाँ। अभी समय नहीं है तो हम बता देते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड जुट गया। अच्छा, कि इसको लगाने से ही होगा। मैं कहा कि 1931 में कौन था, 1931 की कहानी है, 1911 की कहानी है, 1917 की कहानी है, 1857 की कहानी है। पूरे ऐतिहासिक तथ्य भी आप पेश करेंगे? बिल्कुल, इसलिए वो सारे साक्ष्य के साथ सरकार के सामने बात जाएगी। ये विवाद अकारण है, इसका रास्ता सरकार निकालेगी। हम लोग जाति, संविधान भी नहीं परमिट करता है, जाति का नामकरण भी नहीं हो सकता है। अंतिम मेरा आग्रह होगा आपसे, चूंकि दोनों जातियां जो हैं वो जो है आपस में कई तरह की विवाद का कारण बन रहा है, सड़क पर चर्चाएं हो रही हैं, चाय दुकान पर चर्चाएं हो रही हैं, गांव-गांव में इसको लेकर चर्चाएं, दोनों समाज के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? चूंकि आप नहीं, दोनों समाज के लोगों को आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि काम उच्च जाति आयोग का बहुत है, विवाद रहित है और हम काम करना चाहते हैं। सभी लोग ब्राह्मण हों या भूमिहार ब्राह्मण हों या राजपूत समाज के लोग हों या काई समाज के लोग हों, एक गंभीरता से सोचें, या सैयद पठान शेख हों, सब की बात सुन रहे हैं। हमने जो कार्यक्रम बनाया है और उसके विकास के लिए सच्चाई है कि सवर्ण समाज में अपार धन है, एक साइड में परसेंटेज ऑफ लोग उसमें कम है, लेकिन सवर्ण समाज में भूखे मरने की स्थिति भी है, घर भी नहीं है, ऐसे लोग कहाँ शिकायत जमीन नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग कहाँ आपसे कैसे मिले, कैसे संपर्क करें? क्या कुछ नहीं, सब वो तो है, हर जगह उसका ऑफिस की जानकारी लोगों की है, वहाँ आवेदन आता भी है, लोग मिलने भी आते हैं। जब कभी जाते हैं तो तरह तरह का डेलीगेशन आते रहता है, घर पर आते रहता है। वो अब प्रचारित हो गया है। कोई टोल फ्री नंबर या कोई नंबर भी आप जारी करेंगे आने वाले समय में? नहीं, वो सब जारी है, ऑलरेडी जारी है और सबको जानकारी है। जब मैं प्रमंडल में जाता हूँ तो वहाँ सब मीडिया वाले के सामने ये बातें चर्चा हो जाती है, अखबारों में बात छप जाती है, वो सब बातें हो रही है। चलिए, तो आपने साफ शब्दों में सुना, सवर्ण आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्लियर कट दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और साफ शब्दों में बता दिया कि जो एक्चुअल वर्ड है ये थोपा हुआ नहीं है, ये पहले से ही ऐतिहासिक तथ्य हैं उसके कि जो एक्चुअल शब्द है वो भूमिहार ब्राह्मण ही है। अब इस पे क्या आगे होता है, इनके माध्यम से सरकार को जवाब दिया जाएगा और वो तथ्यपरक जवाब होगा और इस विवाद को अब यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।